हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो हमारा क्वेश्चन है शो दैट आर एन आर वेक्टर इज सोलेनोइडल इफ एन इज इक्वल टू -3। सो कोई वेक्टर सोलेनोइडल कब होता है? जब उसका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी क्या होता है? 0। दैट इज डेल डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर वी इज इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमें डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है वेक्टर वी का। एंड डेल क्या होता है? इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड इन पॉइंट्स। अगर इसे वेक्टर्स में लिखना है, इट इज डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। एंड वेक्टर हमें गिवन है दैट इज आर एन आर वेक्टर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आर एन आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर एन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है? सिंस आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको इवेल्युएट करेंगे, इट इज एक्स आर रेज टू द पावर एन आई कैप प्लस वाई आर रेज टू द पावर एन जे कैप प्लस जेड आर रेज टू द पावर एन के कैप। सो इट इज आर एन आर वेक्टर। नाउ अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस, इट इज डाइवर्जेंस डेल डॉट प्रोडक्ट आर एन आर वेक्टर इट इज इक्वल टू del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap dot product with x r raised to the power n I cap plus y r raised to the power n j cap plus z r raised to the power n k cap. Now dot product में क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ i का मल्टीप्लाई दैट इज del by del x of x r raised to the power n plus coefficient of j का मल्टीप्लाई del by del y of y r raised to the power n plus del by del z z r raised to the power n coefficient of k. नाउ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? x r raised to the power n, जिसमें r raised to the power n क्या होता है? राइट इट हेयर। r क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें r रेज टू द पावर n एंड x दोनों का डेरिवेटिव लेना है। सो ये कैसे होगा? यूज प्रोडक्ट रूल, जो क्या होता है इफ देयर इज अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जिसमें दो फंक्शन है u मल्टीप्लाई v, तो u आता है एंड डेरिवेटिव होता है v का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x n मल्टीप्लीकेशन में r रेज टू द पावर n प्लस x बार डेरिवेटिव ऑफ डेल बाय डेल एक्स r रेज टू द पावर n। सिमिलरली y r रेज टू द पावर n के लिए भी ऐसी होगा, दैट इज r रेज टू द पावर n बार डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y प्लस y बार डेरिवेटिव ऑफ r रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू y। फॉर z अगेन r रेज टू द पावर n बार डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z प्लस z डेरिवेटिव ऑफ r रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू z। सो इसको सॉल्व करेंगे जिसमें ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो ये बचेगा r रेज टू द पावर n प्लस x डेरिवेटिव ऑफ r रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? इट इज n, जिसको हम लिख सकते हैं जो डेरिवेटिव है r रेज टू द पावर n का, उसके लिए हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि r रेज टू द पावर n क्या है? r रेज टू द पावर n ये होता है 1/2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 होल रेज टू द पावर क्या है? n। सो r रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर n बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? इट इज n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर n/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? 2x, जिसमें 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर n-2 डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 एंड होल रेज टू द पावर n-2। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 क्या है? r। सो ये क्या हो जाएगा? n r रेज टू द पावर n-2। सो इसको हम पुट कर सकते हैं हेयर। सो ये क्या हो जाएगा? n r रेज टू द पावर n-2 एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या था? x
सो यहाँ पे आएगा x, सो इट इज x. नाउ प्लस r raised to the power n, derivative of y with respect to y is 1, so plus again y, partial derivative of r raised to the power n with respect to y क्या होगा? Now for partial derivative of r raised to the power n with respect to y, it is equal to n by 2 x square plus y square plus z square raised to the power n by 2 minus 1. Now partial derivative होगा x square plus y square plus z square का with respect to y, तो ये क्या हो जाएगा 2y, जिसमें 2 से 2 कैंसिल. देन अगेन फॉलोइंग फ्रॉम दिस स्टेप्स ये क्या हो जाएगा n r raised to the power n minus 2 multiplication with y. Similarly del r raised to the power n, now del r raised to the power n with del z क्या हो जाएगा n r raised to the power n minus 2 n z. So हमारे पास तीनों का आ गया है. So del r raised to the power n with respect to y क्या था? It was n r raised to the power n minus 2 multiply y plus r raised to the power n as it is. Partial derivative of z with respect to z is 1 plus z. Partial derivative of r raised to the power n with respect to z क्या था? n r raised to the power n minus 2 z. Now इसको simplify करेंगे. Now r raised to the power n, r raised to the power n 3 बार है, इसका सम हो जाएगा. So it is equal to 3 r raised to the power n प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सो इट इज n r raised to the power n minus 2 x स्क्वायर प्लस n r raised to the power n minus 2, यहाँ पे y 2 बार है, y स्क्वायर हो जाएगा प्लस n r raised to the power n minus 2 अगेन z मल्टीप्लीकेशन, इट इज z स्क्वायर. सो इसको लिख सकते हैं दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ r raised to the power n, r वेक्टर आया है ये, जिसमें हम n r raised to the power n minus 2 कॉमन ले सकते हैं. सो इट इज 3 r raised to the power n plus n r raised to the power n minus 2, ब्रैकेट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. नाउ हमें पता है कि r क्या था? इट वॉज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू 3 r raised to the power n प्लस n r raised to the power n minus 2 r स्क्वायर, जो हो जाएगा 3 r raised to the power n plus n r raised to the power n minus 2 plus 2, which is equal to 3 r raised to the power n plus n r raised to the power n. Now r raised to the power n क्या हो जाएगा? कॉमन. So it is equal to r raised to the power n in bracket 3 plus n. हमें प्रूव करना था कि सोलेनॉइडल है if n क्या है? -3. Now put n is equal to -3. So ये क्या हो जाएगा? r raised to the power n 3 plus -3, which is equal to r raised to the power n 3 minus 3 is equal to 0. Hence divergence of r raised to the power n, r vector is equal to 0 when n is equal to -3. Hence it is solenoidal. Also इसको हम प्रूव कर सकते थे कि n r raised to the power n 3 plus n is equal to 0. If 3 plus n is equal to 0, this implies n is equal to -3. सो इस क्वेश्चन को हमने पहले r रेज टू द पावर n r वेक्टर लेके सॉल्व करा है. देन हमने n की वैल्यू -3 पुट करी है और हम यहाँ पे डायरेक्ट n के प्लेस पे दैट इज r रेज टू द पावर -3 r वेक्टर करके सॉल्व कर सकता है. बट इसमें माइनस का साइन है, सो पॉसिबिलिटीज हैं कि माइनस के साइन की वजह से मिस्टेक्स हो जाए. सो हम पहले r एंड r वेक्टर को इवेल्युएट करेंगे, देन n की वैल्यू -3 पुट करके सॉल्व करेंगे. और हमसे शो करने के लिए बोला था, सो हम बताएंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ r रेज टू द पावर n r वेक्टर 0 कब होगा? जब n क्या होगा? -3. Hence this is it for this video.